नमस्कार, सभी डीटीसी कर्मचारियों को मेरा ऋतु मुंजाल का बहुत-बहुत नमस्कार। आज मैं आप लोगों के बीच में 3 आवश्यक सूचनाएँ लेकर हाज़िर हुई हूँ और वो ये हैं कि पहली तो जिनकी पेंशन 3, 4, 6 महीने से रुकी हुई थी, जनवरी तक की पेंशन सभी के खातों में आ गई है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये वो कर्मचारी हैं जिनकी पेंशन 6 महीने से रुकी हुई थी। और दूसरी जानकारी ये है कि जो वीआरएस लेकर रिटायर्ड हुए कर्मचारी हैं, उनको वीआरएस के कर्मचारियों को अदर पेंशन कर्मचारियों के साथ-साथ ही हाई कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि उनको भी सेम उसी पेंशन में शामिल कर दिया जाए। यानी एक विभाग में हर कर्मचारी की एक ही पेंशन होनी चाहिए। जितने भी डीटीसी कर्मचारी हैं, जो दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन से रिटायर हुए हैं, चाहे वो वीआरएस लेकर रिटायर हुए हों या पूरी सर्विस करके, उनको पेंशन का अधिकार है। इसी के चलते एक महत्वपूर्ण सूचना यही है कि जितने भी नॉन ऑप्टेड कर्मचारी हैं, उनके लेटर मेरे पास रिसीव हुए हैं, जिसमें कि प्रोसेस जो है कार्रवाई अंडर प्रोसेस दिखा रहा है और आप सबकी फाइलें बननी तैयार हो गई हैं। और जहाँ तक हाई कोर्ट की बात है, हाई कोर्ट ने भी इनको हिदायत दी है कि पेंशन जल्दी से जल्दी आपके खाते में ट्रांसफ़र की जाए और ये डीटीसी का पर्सनल मामला है। बेंच में जस्टिस रजनीश भटनागर और जस्टिस रेखा पल्ली ने दिल्ली परिवहन निगम के वीआरएस कर्मचारियों की पेंशन मामले में सुनवाई करते हुए वीआरएस व अन्य कर्मचारी योजना के तहत आने वाले कर्मचारियों के मामलों को एक साथ मर्ज करते हुए अगली तारीख निश्चित की है और वो तारीख है 8 अप्रैल। उससे पहले पहले हम इम्प्लीमेंट की एप्लीकेशंस तैयार करके लगा देंगे और आपको ये खुशखबरी भी दे दूं कि जितने भी कर्मचारी हैं, सबको पेंशन मिलेगी और सबको पेंशन का अधिकार उनको मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में गलत हलफनामे पेश करके डीटीसी पहले ही सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को गुमराह कर चुका है। विपक्ष की दलील को भी, डीटीसी के एडवोकेट की दलील को भी हाई कोर्ट ने दरकिनार कर दिया और उनको हिदायत दी कि जल्दी से जल्दी इन मामलों में सुनवाई की जाए और कर्मचारियों को पेंशन जो है दी जाए और इसके लिए आपको कोर्ट में ना आना पड़े। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि आप लोगों की पेंशन आप लोगों के खातों में जल्दी से जल्दी आ जाए और हाई कोर्ट का आदेश मानते हुए डीटीसी कर्मचारी विभाग जितने भी कर्मचारी रिटायर हुए हैं डीटीसी से, सबको पेंशन देने के लिए तैयार है। तो आप लोग हौसला बनाए रखें और वीआरएस लेकर कर्मचारी, जो केजरीवाल सरकार ने भी यही कहा है कि उनकी प्रोसीडिंग्स भी, कार्रवाई जो पेंडिंग दिखाई जा रही हैं और वीआरएस कर्मचारियों की बहाली जो है, पेंशन की बहाली, वो हाई कोर्ट के अगली तारीख से पहले पहले कर दी जाएगी। नॉन ऑप्टेड ऑप्टेड का फंडा भी खत्म कर दिया गया है और माननीय हाई कोर्ट ने नॉन ऑप्टेड के मुद्दे को भी विपक्ष के वकील ने हाई कोर्ट में उठाया, लेकिन माननीय हाई कोर्ट ने नॉन ऑप्टेड को खत्म करने की बात कही। वहीं दूसरी ओर दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा डीटीसी विभाग के कर्मचारियों की पेंशन लागू करने हेतु पूछे गए सवाल पर भी दिल्ली परिवहन निगम अधिकारियों द्वारा नॉन ऑप्टेड के विषय को लेकर रिटायर्ड कर्मचारियों के पास पत्र भेजे जा रहे हैं। इससे साबित होता है कि डीटीसी विभाग ही माननीय हाई कोर्ट को गुमराह कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह कर रहा है। अब मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। डीटीसी विभाग को पेंशन लागू करनी होगी और वो भी जल्द से जल्द। एक खबर मैं और आपको बता दूं, जिसमें केजरीवाल साहब ने कहा है कि पेंशन देने के लिए जो देरी हो रही है उसमें केंद्र सरकार जिम्मेदार है। पेंशन में देरी के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए केजरीवाल जी ने अपने कर्मचारियों से माफी मांगी है और उसमें कहा गया है कि डीटीसी की रिटायर्ड कर्मचारियों की पहले 5-6 महीने की बकाया पेंशन का पूरी तरह से भुगतान कर दिया गया है। सोमवार को दिल्ली सरकार ने इसके लिए 280 करोड़ रुपए जारी किए थे। पेंशन की पूरी रकम कर्मचारियों के खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है और अब किसी की पेंशन बकाया नहीं है। जबकि हमारा ये मानना है कि नॉन ऑप्टेड जो फंडा चल रहा था, उसके तहत वीआरएस कर्मचारी अभी भी पेंशन के लिए इंतजार कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी उनके खातों में भी पेंशन आए। अब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है और आश्वासन दिया है कि किसी की भी पेंशन हम रुकने नहीं देंगे। उन्होंने शुक्रवार को यह घोषणा करते हुए बताया कि पेंशन के भुगतान में हुई देरी के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है और
इस वजह से रिटायर्ड कर्मचारियों को परेशानी उठानी पड़ी है। उसके लिए केजरीवाल जी माफ़ी मांग रहे हैं और आश्वासन दे रहे हैं कि अब किसी की पेंशन रुकने नहीं दी जाएगी। इसी जानकारी के साथ हम अगली बार फिर आपसे मिलेंगे और बताएंगे कि क्या प्रोग्रेस हुई है। तब तक आप संयम और शांति बनाए रखें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नमस्कार, आपकी बेटी रितु मुंजाल। जय हिंद, जय भारत।